Hello everyone. My next topic is clinical significance of drug. Clinical significance of protein binding. ठीक है, protein binding. So fraction of unbound drug can change due to number one is drug concentration. Second one is प्रोटीन कंसंट्रेशन, क्योंकि दोनों की बाइंडिंग के लिए हमें पर्टिकुलर अमाउंट ड्रग का भी चाहिए और पर्टिकुलर अगर दोनों में से जो भी इनसफिशिएंट होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा ये है कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हमें प्रोटीन भी पूरा चाहिए, हमें ड्रग भी पूरा चाहिए। तो ड्रग कंसंट्रेशन, प्रोटीन कंसंट्रेशन एंड थर्ड वन इज डोज एडमिनिस्टर्ड, कि आप कितना डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसकी ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोटीन बाइंडिंग है उसका हम कैसे फ्रैक्शन ऑफ हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ बाउंड ड्रग। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ बाउंड ड्रग में हमारे तीन क्राइटेरिया थे। पहला ड्रग कंसंट्रेशन, दूसरा प्रोटीन कंसंट्रेशन, थर्ड वन इज डोज एडमिनिस्टर्ड, कि जो ड्रग का जो डोज है उसको आप कितना एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो इफ जो हमारा प्रोटीन या ड्रग की अगर कंसंट्रेशन कम होती है, तो अगर प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होगी तो भी हमारा जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो कम होगी। तो प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो कम कैसे हो सकती है? या तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो माइट भी वो कहीं पे डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो जो भी प्रोटीन है वो ड्यू टू लेस फॉर्मेशन या बिकॉज ऑफ डिजीज स्टेट, किसी भी कंडीशन में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो भी हमारा जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो अफेक्ट करेगी। इफ द तो क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कंसंट्रेशन, प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन इफ नॉट अवेलेबल फॉर ड्रग, देन प्रोटीन बाइंडिंग विल अफेक्ट सिग्निफिकेंटली। ऑब्वियसली कि आपके पास अगर प्रोटीन नहीं है बाइंड होने के लिए तो प्रोटीन बाइंडिंग वो अफेक्ट करेगी। तो जो हमारी अब हम बात कर रहे हैं मेनली हमारी प्रोटीन बाइंडिंग, जो प्रोटीन बाइंडिंग है एग्जैक्टली वो कैसे अफेक्ट करती है और कैसे अल्टर होती है। तो प्रोटीन बाइंडिंग कैन बी अल्टर्ड, प्रोटीन बाइंडिंग कैन बी अल्टर्ड बाय, तो यहाँ पे हमारे कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग क्यों अल्टर हो सकती है। तो फर्स्ट वन इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, पहले फर्स्ट वन इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अगर आपका ये रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है तो भी हमारी प्रोटीन जो है वो अवेलेबल कम होंगे। सेकेंड वन इज रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म। रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, ये भी हो सकता है। थर्ड वन इज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका ड्रग है वो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो अमाउंट ऑफ, जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? इट माइट बी इंट्रावस्कुलरली, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि आपका जो प्रोटीन है वो कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो भी वो पर्टिकुलर प्लाज्मा प्रोटीन में अवेलेबल नहीं है बाउंड होने के लिए, या फिर एक्स्ट्रावस्कुलरली। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ एलिमिनेशन। अगर आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो रहा है ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, तो ये हमारे पास कुछ 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्लाज्मा, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो अल्टर करता है। तो पहला हमने बताया था रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन मींस कि ये क्यों होगा कि अगर कोई भी लिवर डिजीज है, अगर आपको लिवर डिजीज है
तो उस केस में प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सेकेंड वन इज रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म, दैट मीन्स कि अगर ट्रॉमा या सर्जरी के केसेस में, यानी ट्रॉमा या और सर्जरी के केसेस में भी जो हमारा ये कैटाबॉलिज्म है उस पे इफेक्ट पड़ता है, तो उस केस में जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो इफेक्ट करती है, तो भी कम, तो हमारा यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका लेवल कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये हमारा थर्ड था। ये कब, इन केस ऑफ बर्न्स, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी हमने बोला, बर्न्स में, प्रेगनेंसी में जो प्लाज्मा प्रोटीन है दैट मूव्स टू एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू, और उसकी वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम हो जाती है। देन इन केस ऑफ रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये कब हो सकता है, अगर रीनल डिजीज है। इन केस ऑफ रीनल डिजीज जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो उसका फॉर्मेशन कम होगा, और ये कब होता है, इन केस ऑफ यूरेमिया। यूरेमिया मींस सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कम हो जाएगी, और ये कब होती है, इन केस ऑफ रीनल डिजीज या फिर इन केस ऑफ लिवर डिजीज। यहाँ पे इसकी जो सिंथेसिस है प्लाज्मा प्रोटीन की वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो हमारा प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो अल्टर करते थे। अब हम बात करते हैं कि जो बाउंड ड्रग है, ये जो ड्रग बाउंड हो चुका है वो बाउंड ड्रग भी अफेक्ट करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो बाउंड ड्रग कैन आल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग और एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, जो बाउंड ड्रग है दैट आल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। तो इफ बाउंड ड्रग इज मोर, if that bound drug, ठीक है, बाउंड ड्रग इज ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन दोनों को अफेक्ट करता है अगर हमारा ड्रग बाउंड है। ठीक है, अगर हमारा ड्रग ये बाउंड फॉर्म में है। इफ बाउंड ड्रग इज मोर, अगर इफ बाउंड ड्रग इज मोर देन इट रिसाइड इन द बॉडी। ठीक है, तो ये बॉडी में काफी देर तक है, तो बाउंड ड्रग that reside in the body। तो अगर ये बॉडी में ज्यादा देर तक रुक रहा है तो इसका मतलब एलिमिनेशन हमारा कम हो रहा होगा, और अगर एलिमिनेशन कम हो रहा है दैट मींस कि हमारा टी हाफ जो है दैट विल इंक्रीजेस। ओके, तो टी हाफ अगर बढ़ता है तो इसका मतलब कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट आल्सो इंक्रीजेस, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसका एलिमिनेशन जो है वो कम हो रहा होगा। दैट इज इन केस ऑफ बाउंड ड्रग, अगर आपका ड्रग बाउंड फॉर्म में है। और अगर आपका ड्रग अनबाउंड है यानी कि फ्री फॉर्म में है, अनबाउंड और फ्री ड्रग की हम बात कर रहे हैं, अगर आपका ड्रग पूरा फ्री फॉर्म में है तो उसका एलिमिनेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फ्री फॉर्म में है, कहीं पे भी बाउंड नहीं हो रहा, तो उसका एलिमिनेशन बढ़ जाएगा। एलिमिनेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका टी हाफ जो है वो कम होगा, क्योंकि बॉडी में वो बचेगा ही नहीं, तो उसका टी हाफ कम हो जाएगा। टी हाफ कम होगा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है बाउंड ड्रग और अनबाउंड की फॉर्म में। लेकिन ये कंडीशन हमारी तब इंप्लीमेंट नहीं होती है अगर हमारे ड्रग का जो फिल्ट्रेशन है या सिक्रीशन है अगर वो एक्टिव है। ठीक है, अगर वो एक्टिव सिक्रीशन होता है तो उस केस में ये जो हमने बताया कि बाउंड और अनबाउंड ड्रग का ये वाला जो सिचुएशन है ये फॉलो नहीं होती है। तो if the drug is filtered through active secretion, ठीक है, किडनी में एक्टिव सिक्रीशन के थ्रू अगर इसका हो रहा है, then these situations are not implemented, then
तो अब ये सिचुएशंस कहाँ पे आती है, ये सिचुएशंस आती है सिर्फ वहां पे इफ योर ड्रग इज फिल्टर्ड टू GFR। ठीक है, अगर आपका ड्रग जो है, इफ योर ड्रग इज फिल्टर्ड थ्रू GFR, तो ही हम इन सिचुएशंस को बोलते हैं कि हमारा जो बाउंड और अनबाउंड ड्रग की हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो बाउंड ड्रग है दैट आर नॉट फिल्टर्ड, नॉर्मली जो बाउंड ड्रग होती है वो फिल्टर नहीं होती है थ्रू GFR बिकॉज ऑफ इट्स साइज, क्योंकि उसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है। तो नॉर्मली बाउंड ड्रग्स आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू GFR बिकॉज ऑफ इट्स size. Then these drugs are filtered through the active secretion. So these drugs are through active secretion if the bound drug concentration is increases. So if the bound drug concentration increases, तो distribution जो है वो drug distribution is low. So bound drug distribution जो है वो कम हो जाएगा और अनबाउंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो अनबाउंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर। ठीक है, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम जो ड्रग है, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, वो कैसे प्रोटीन बाइंडिंग की कंसंट्रेशन, ड्रग की कंसंट्रेशन एंड कितना आप डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो अगर डिजीज कंडीशंस हैं या फिर हमारा जो ड्रग है वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये दैट विल आल्सो अफेक्ट द प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक।